दोस्तों, एक कविता है अदम गोंडवाणी की। एक मार्मिक कविता है और बहुत अच्छी कविता है इनकी। तो मैं एक प्रस्तुति करने जा रहा हूँ, इनकी कविता पढ़ूंगा। आइए महसूस करिए जिंदगी किताब को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूब कर। जिस गली में भुखमरी की यातना से डूब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूब कर। मैं सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खो गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ गई फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया। वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो प्रणा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काकू तो कैसा मौन है, पूछ तू बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वह इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। जिसकी दृष्टि है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक पर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए न यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ में पुट्टे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रह गई। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खो उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मुँह पर गए माहौल भी सन्ना गया। छड़ी का आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ भी और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती का हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने।
निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट के टकरा गया, गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माला वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा बूढ़ा जो वहां में खेड़े में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कहा दो इन कुत्तों के पिल्लों से इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल को हो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर को उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं ये जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को सहारी नग्नता के ज्वार को सड़ रहे हैं जंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत में मंत्री गणों का केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पंचाली उखाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते जिसने ही मंगल लंगोटी के लिए, नोचती है जिसमें जिसकी कृष्णा रोटी के लिए। धन्यवाद। ये एक अदम गोड़वाणी जी की बहुत ही मार्मिक कविता है। जब मैं भी इसको पढ़ता हूँ काफ़ी प्रभावित होता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये क्यों ना कविता पहुँचाई जाए। तो